अस्सलाम वालेकुम क्लास। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर का टॉपिक है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट्स में स्पेशली यूज होती है ताकि हम अपने इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि हम अपने वायरिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। जब भी ओवरलोड कंडीशन होती है या कहीं शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और ये सर्किट को ओपन कर देता है। फर्दर सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से हीटिंग जनरेट नहीं होती, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा अगर करंट फ्लो करता है तो करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपकी वायरिंग सिस्टम्स जो हैं वो हीट करना शुरू कर देते हैं, आपका जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम है, और उसकी वजह से फायर इंसिडेंट भी हो सकता है। तो ये एक बेसिकली प्रोटेक्शन डिवाइस है जो आपके इक्विपमेंट को भी बचाती है, ज़्यादा ओवर करंट फ्लो नहीं होने देता, आपकी वायरिंग सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करती है। इसको सर्किट ब्रेकर कहा जाता है और ये बेसिकली करंट के ऊपर ऑपरेट होती है। इसकी जो रेटिंग होती है वो करंट के अंदर होती है। जब भी हम कोई सर्किट ब्रेकर बाय करते हैं तो हम उसको देखते हैं कि हमारा जो है वो एरिया के अंदर करंट जो है वो कितने एम्पेयर वहां पर जो है वो करंट ड्रॉ कर रहा है सर्किट नॉर्मली, और हमारी वायरिंग जो है वो कितने एम्पेयर के लिए डिजाइन हुई हुई है उसके मुताबिक उस सर्किट में, उस सिस्टम में सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट किया जाता है वोल्टेज रेटिंग के मुताबिक। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, व्हाट इज सर्किट ब्रेकर। फिर हम इसको फ्यूज के साथ कंपेयर करेंगे। इससे पहले हमने फ्यूज देखा था, तो हम कंपेयर करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। फिर हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में ट्रिपिंग मैकेनिज्म्स देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू, जिसको यूज करके ये ट्रिप करता है और सर्किट को ओपन करता है। उसके बाद हम वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। उसके बाद हम फंक्शन देखेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का, और एट द एंड में आपको समराइज करूंगा आज के लेक्चर को और असाइनमेंट दूंगा। तो आज का लेक्चर आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बेसिकली क्या होता है? अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और एमसीबी इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच। ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच होता है यूज्ड टू प्रोटेक्ट लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय एक्सेस करंट फ्रॉम एन ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। जब एक्सेस करंट फ्लो करता है, एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करता है, तो उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, आग लग जाती है। तो ये सर्किट ब्रेकर क्या करता है, इस कंडीशन में ये ओपन हो जाता है, ट्रिप कर जाता है, और उसकी वजह से फर्दर ये करंट के फ्लो को जो लिमिट से ज्यादा होता है उसको फ्लो को सर्किट में रिस्ट्रिक्ट करता है। या अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है आपके अप्लायंसेस के अंदर या कहीं आपके सिस्टम में, तो ये जो है ये उस वक्त फिर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत हाई करंट, हैवी करंट फ्लो करता है, हाई करंट फ्लो करता है। और ये जो सर्किट ब्रेकर होता है ये उस कंडीशन के अंदर भी जो है कारगर होता है, और ये उस कंडीशन में भी इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है, ट्रिप मैकेनिज्म, वो सर्किट को ओपन कर देता है और आपके सिस्टम को ये डैमेज से बचा लेता है। क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो जाहिर है कि फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से वायर्स इतनी हीट हो जाती हैं, उनकी इंसुलेशन मेल्ट कर जाती है, इर्द गिर्द की चीजें, उसके साथ उसमें फायर इंसिडेंट हो जाता है। फिर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर टिपिकली रेटेड अप टू करंट ऑफ 125 एम्पेयर्स, अप टू 125 एम्पेयर्स तक इनकी रेटिंग होती है। डू नॉट हैव एडजस्टेबल ट्रिप करेक्टरिस्टिक्स, इनके अंदर एडजस्टेबल ट्रिप करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, यानी कि आप इनके जो एम्पेयर रेटिंग है वो ये आप सेट नहीं कर सकते अलग अलग वैल्यूज पे। वो एक स्पेसिफिक एम्पेयर के लिए एक ब्रेकर डिजाइन होती है, 5 एम्पेयर की है, 15 एम्पेयर की है, 10 एम्पेयर की है, उसी के ऊपर वो ऑपरेट करती है। डू नॉट हैव एडजस्टेबल ट्रिप करेक्टरिस्टिक्स, ट्रिप उनकी जो है वो एडजस्ट नहीं होती। एंड कैन बी थर्मल और थर्मल मैग्नेटिक इन ऑपरेशन, ये थर्मल होती है। जो थर्मल ब्रेकर्स होती हैं उनके अंदर बेसिकली हमारे पास एक बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है, उसमें दो मेटल्स होते हैं जो अलग अलग, जिनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, और जब उसके अंदर से हैवी करंट फ्लो करता है तो वो मेटालिक स्ट्रिप जो है वो बेंड कर जाती है, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो बेंड करती है, और बेंड करने के बाद वो जो भी लैच होती है, जो ट्रिप बार होती है, उसको वो डी लैच कर देती है और सर्किट को ओपन कर देती है। इसी तरह थर्मल मैग्नेटिक में बायोमेटालिक स्ट्रिप भी यूज हो रही होती है, और एक सोलेनॉइड, एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो आर्मेचर को अपनी तरफ ट्रैक कर लेता है, और उसकी वजह से आपका जो ट्रिप मैकेनिज्म है वो ओपन हो जाता है और आपका सर्किट भी उसके साथ साथ ओपन हो जाता है। तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर होता है। आपको इसका तारुफ कराया, उम्मीद है आपको इसको समझने में आसानी हुई होगी। आइए आगे चलते हैं। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है और क्यों हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स को आजकल प्रेफर करते हैं। और जितने भी आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम्स आजकल देखेंगे उनमें फ्यूजेस को
रिप्लेस करता जा रहा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और हर जगह पर MCBs ही आपको दिखेंगे। नाउअडेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स रेजिडेंशियल वायरिंग में भी आपको दिखेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। Nowadays miniature circuit breaker MCBs are much more commonly used in low voltage electrical networks instead of fuses. आजकल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूजेस के। लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स यानी जिस तरह रेजिडेंशियल वायरिंग होती है, द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हैज मेनी एडवांटेजेस कंपेयर टू अ फ्यूज। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के अंदर बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होती हैं अगर आप उसको फ्यूज से कंपेयर करें। नंबर वन, it automatically switches off the electrical circuit during the abnormal conditions of the network, both overload and fault condition। ऑटोमेटिकली सर्किट को स्विच ऑफ कर देता है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है उसको ओपन कर देता है आपके सर्किट को जब भी कोई अबनॉर्मल कंडीशन नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम की बात कर रहा है, उसके अंदर अकर करती है बोथ ओवरलोड एंड फॉल्ट कंडीशंस। ओवरलोड कंडीशन अगर करती है या फॉल्ट कंडीशन अगर करती है, यानी ज्यादा करंट अगर ड्रॉ करते हैं आप या कोई शॉर्ट हो जाता है, द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज मच मोर रिलायबल इन डिटेक्शन ऑफ सच कंडीशंस। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है इस तरह की कंडीशंस को डिटेक्ट करने में ज्यादा रिलायबल है। इट इज मोर सेंसिटिव टू चेंज इन करंट। ये करंट के अंदर जो चेंज आता है उसके बहुत उसमें ज्यादा सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू फ्यूज। नंबर टू, एज द स्विच ऑपरेटिंग नॉब comes at its off position during tripping, the faulty zone of the electrical circuit can be easily identified। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, क्योंकि आपके पास ब्रेकर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगा होता है, उसमें सारे ब्रेकर होते हैं, और अगर किसी भी एरिया में किसी भी रूम में, रूम 1, रूम 2, रूम 3 मिसाल के तौर पे किसी भी रूम के अंदर जो है वो ब्रेकर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ब्रेकर ट्रिप होता है, तो आप जाके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ओपन करते हैं, ऊपर लिखा होता है रूम फला और उसके नीचे उसका ब्रेकर होता है, तो आपको पता चलता है इस जगह के ऊपर ट्रिप हुआ है यहाँ पे ब्रेकर। सही है ना, वो आप जाके फिर उसको फॉल्ट को चेक कर लेते हैं क्या वजह होती है। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसान है। अगर आपके फ्यूज है उसकी जगह, तो तो आपको हर फ्यूज निकाल के चेक करना पड़ेगा विजुअली कि जी कौन सा फ्यूज बर्न हुआ है, कौन सा फ्यूज डैमेज हुआ है। बट इन केस ऑफ फ्यूज, द फ्यूज वायर शुड बी चेक बाय ओपनिंग फ्यूज ग्रिप और कट आउट। उसमें फ्यूज ग्रिप निकालनी पड़ती है आपको, या उसमें कट आउट रिमूव करना पड़ता है फ्रॉम फ्यूज बेस में से, फॉर कंफर्मिंग द ब्लो ऑफ फ्यूज वायर, ताकि आप कंफर्म करें जी कौन से एरिया के अंदर फ्यूज जो है वो ब्लो अप हुआ है। thus it is much easier to detect if a miniature circuit breaker has been operated compared to a fuse। अगर ये ऑपरेट हुआ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर तो ये बड़ा आसान होता है इसको डिटेक्ट करना एज कम्पेयर टू फ्यूज। फ्यूज में तो फिर आपको हर जगह जाके देखना पड़ेगा सेपरेटली, उसकी बेस निकाल के सिस्टम की कि जी कहाँ पर फ्यूज जो है वो डैमेज हुआ है। क्विक रिस्टोरेशन ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी पॉसिबल इन केस ऑफ फ्यूज। क्विक रिस्टोरेशन जो है वो सप्लाई एकदम से आप बहाल नहीं कर सकते इन केस ऑफ फ्यूज। अगर वो डैमेज हो गया, फ्यूज मेल्ट कर गया, तो फिर तो आपको नया फ्यूज लाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, पहले तो चेक करना एक डिफिकल्टी, उसके बाद फिर आपने नया फ्यूज लगाया। जबकि ब्रेकर जो है वो तो सिंपली आपने उसको ऑन कर दिया फॉल्ट रेक्टिफिकेशन के बाद, यानी आपने फॉल्ट जब रिमूव कर दिया, कहीं शॉर्ट हुआ था या कहीं ओवरलोड कंडीशन थी, तो आपने उसको अगर सही कर दिया तो उसके बाद फिर आपने ब्रेकर को ट्रिप कर दिया। एज फ्यूजेस हैव टू बी रिवायर्ड, उसको रिवायर करना पड़ता है, फ्यूज को अंदर उसके वापस वायर लगानी पड़ती है, या फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है फ्यूज की कार्ट्रिज टाइप फ्यूजेस को, और रिप्लेस फॉर रिस्टोरिंग द सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए। और कभी कभी फ्यूज नहीं मिलता, बड़ा मसला हो जाता है, सही ना। बट इन केस ऑफ एन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्विक रिस्टोरेशन इज पॉसिबल। लेकिन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में क्विक रिस्टोरेशन पॉसिबल है। आपने फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया, आपने फॉल्ट को रिमूव किया और आपने ब्रेकर को ऑन कर दिया। वो एज अ स्विच भी यूज हो रहा होता है ब्रेकर बास सिस्टम्स में, जहाँ एसी होते हैं वहाँ पे ब्रेकर को एज अ स्विच भी यूज कर रहे होते हैं। ब्रेकर ऑन किया तो एसी ऑन हो जाता है, उसकी सप्लाई पर स्विच से उसको रिमोट से ऑन कर लेते हैं। बट इन केस ऑफ अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्विक रिस्टोरेशन इज पॉसिबल बाय लिटरली फ्लिपिंग अ स्विच। जस्ट लाइक आपने स्विच ऑन किया, उसको ऊपर की ऑन पोजीशन पे लेके गए, तो आपका ब्रेकर जो है वो आपकी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो रिस्टोर हो जाएगी उस स्पेसिफिक एरिया में। Fuses versus breaker, miniature circuit breaker. Because of these many advantages of the miniature circuit breaker over fuse units, in modern low voltage electrical network, the miniature circuit breaker is almost always used instead of fuse। जितने भी आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स नए देखेंगे, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है, वहां पे आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खोलेंगे, फ्यूज मुझे भी कहीं नहीं देखा, सही ना, इस दौर में। ओल्डन डेज मेरे घर में भी मैंने देखा था कि रेजिडेंशियल वो जो एरिया था वहां पे उसके अंदर वो फ्यूजेस लगे होते थे, और मैंने रिप्लेस भी किए हैं, और मैंने जो है वो उनको यूज भी किया है, किस तरह से जो है रिवायरेबल फ्यूज इस्तेमाल होते थे। लेकिन इस
एरिया में अब जो हमारे पास टाइम चल रहा है, यहाँ पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स ही इस्तेमाल होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में एज प्रोटेक्शन डिवाइसेस. द ओनली one disadvantage of miniature circuit breaker over fuse is that this system is costlier than a fuse unit system. ये जो मेजर इसकी जो डिसएडवांटेज है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की वो ये है कि ये कॉस्टलियर होता है, ये ज्यादा इसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए. मिनिएचर सर्किट ब्रेकिंग ट्रिपिंग मैकेनिज्म, इसके जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, अ थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हैज टू ट्रिपिंग मैकेनिज्म. ये बेसिकली जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स हैं इनमें दो तरह के ट्रिपिंग मैकेनिज्म होते हैं ऑन विच द यूनिट ऑपरेट्स, जिसके ऊपर ये यूनिट ऑपरेट करता है. दीज आर अ बायोमेटालिक स्विच, ये बेसिकली बायोमेटालिक स्विच के इसमें एक बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है. जब एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करता है तो ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप ये देखें जुड़ी हुई है, ये सर्किट आप देख रहे हैं कॉन्टेक्ट, तो वो स्ट्रिप इस तरह से बेंड कर जाती है और करंट का फ्लो जो है वो रुक जाता है, वो ओपन हो जाती है. फिर उसको हम स्विच को ट्रिप करते हैं तो अंदर ट्रिप मैकेनिज्म होता है, वो उसके साथ दोबारा जाके कनेक्ट हो जाती है और फिर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है. लेकिन फिर वो हीट होती है तो फिर बेंड कर जाती है. इसी तरह दूसरा मैकेनिज्म, ये थर्मल है, इसमें बायोमेटालिक का बाय मीन्स दो, तो देयर आर बेसिकली टू मेटल्स, सही है ना, वन इज एल्युमिनियम एंड द अदर वन इज कॉपर. इस तरह से होता है अलग अलग मटेरियल्स की, और एक का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो ज्यादा होता है अल्फा, और एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है, और ये दोनों जब आपस में ज्वाइन अप कर जाती हैं स्ट्रिप्स, तो जब इनमें से हैवी करंट फ्लो करता है तो वो बेंड कर जाती है. दूसरा मैकेनिज्म ट्रिपिंग का होता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेट. आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब आप किसी कोर के ऊपर एक कॉइल को लपेट देते हैं और उसके अंदर से करंट पास करवाते हैं, तो एक लिमिट से ज्यादा जब करंट फ्लो करता है, ओवर करंट होता है, तो उसके गिर्द बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना वो फील्ड बन जाती है, और वो जो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के, वो बेसिकली इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट वैल्यू के. तो जितना ज्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके इर्द गिर्द फॉर्म होती है. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का? देयर इज टू अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. दो आपके पास अरेंजमेंट होते हैं, वन ड्यू टू थर्मल इफेक्ट ऑफ ओवर करंट एंड अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ओवर करंट. आपको पास दो ट्रिपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, एक जो है वो थर्मल इफेक्ट होता है, मैंने आपको पहले बताया इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं. करंट जब किसी वायर में से गुजरता है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन्स जब पास करते हैं तो वो मटेरियल्स के साथ जो फ्रिक्शन होती है उससे हीट प्रोड्यूस करते हैं. एंड अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ओवर करंट. और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी कॉइल के अंदर से तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और बड़ी स्ट्रांग होती है अगर ओवर करंट हो, लिमिट से ज्यादा करंट हो तो, और एज अ रिजल्ट फिर वो ब्रेकर को ट्रिप करवाती है. द थर्मल ऑपरेशन ऑफ द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज अचीव विद अ बायोमेटालिक स्ट्रिप. थर्मल ऑपरेशन जो है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप की मदद से अचीव होता है. whenever continuous over current flows through the miniature circuit breaker, जब भी continuously जो है वो ओवर करंट यानी एक लिमिट से ज्यादा जिसके लिए वो डिजाइन है, मिसाल के तौर पर 50 एम्पीयर के लिए डिजाइन है, उसके अंदर से फ्लो करेगा, द बायोमेटालिक स्ट्रिप इज हीटेड. बायोमेटालिक स्ट्रिप हीट होती है एंड डिफ्लेक्ट्स बाय बेंडिंग, और डिफ्लेक्ट कर जाती है बेंडिंग. यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो आपको समझा रहा हूँ कि ये देखें, ये लाइन है और ये लोड है, सही, और बीच में ये आपका ब्रेकर का मैकेनिज्म है. तो ये लाइन जो है यहाँ से करंट आ रहा है और ये कॉन्टेक्ट इस वक्त क्लोज है, ये इसके अंदर दाखिल होता है और यहाँ से होता हुआ ये इस स्ट्रिप में से पास होता हुआ ये लोड पर जा रहा है. ठीक है, जब एक लिमिट से ज्यादा हीट होती है, ये जो है ये ट्रिप बार है आपकी, ये जो है आपकी लैच है, ये कॉन्टेक्ट है, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है, सही है, ये आपका यहाँ से करंट जा रहा है. अब आपने देखा कि एक लिमिट से ज्यादा जब भी करंट इसमें फ्लो करता है तो बायोमेटालिक स्ट्रिप हीट होकर बेंड हो जाती है, और जब ये बेंड करती है तो ये जाके हिट करती है आपके ट्रिप बार को, और जब ट्रिप बार को हिट करती है तो वो लैच को रिलीज हो जाती है ऑटोमेटिकली, और आपका जो कॉन्टेक्ट है वो ओपन हो जाता है और करंट का फ्लो रुक जाता है. दिस इज द हाउ द बायोमेटालिक स्ट्रिप ऑपरेट इनसाइड द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ ले. दिस इज बायोमेटालिक, ये दो उन्होंने अलग अलग कलर दिखाए हुए, तो ये दो अलग अलग मेटल्स हैं. सही, आगे चल जी. ड्यूरिंग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशंस, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो एकदम से सडन राइज होता है, वो कंटिन्यूसली थोड़ा देर गुजरता है तो तब जाके बायोमेटालिक जो है वो फिनोमेना जो है वो हीट होता है, तो उसके बाद वो ट्रिप करता है. लेकिन बट ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट कंडीशंस, जब शॉर्ट सर्किट होता है, द सडन राइजिंग ऑफ करंट कॉजेज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिंजर. जब सडन राइजिंग होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट होती है पुलिंजर की, एसोसिएटेड विद ट्रिपिंग कॉइल. ये आपकी मैग्नेटिक कॉइल लगी हुई है यहाँ पे, और सोलिनॉइड ऑफ द एमसीबी. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसको
inside the miniature circuit breaker. It is also known as the tripping coil or the magnetic element. और आप देख रहे हैं ये नॉर्मली करंट यहाँ से इस लाइन से आ रहा है और इस कॉइल के अंदर से मूव करता हुआ ये दूसरे एंड पे लोड पे जा रहा है। सही है। अब क्या हुआ, जब इसके अंदर से ज्यादा करंट ड्रॉ हुआ तो ज्यादा करंट ड्रॉ करने की वजह से ये जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है आर्मेचर या पुलिंजर, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उसकी वजह से ये आपका कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है और करंट फर्दर फ्लो नहीं करता। द पुलिंजर स्ट्राइक्स द ट्रिप लीवर, वो ट्रिप लीवर को स्ट्राइक करता है, ट्रिप बार को स्ट्राइक करता है, कॉजिंग द इमीडिएट रिलीज ऑफ द लैच मैकेनिज्म, और उसकी वजह से जो लैच मैकेनिज्म होता है वो रिलीज हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली ओपन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स, और उसकी वजह से सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। आइए बेहतर तरीके से समझते हैं मैग्नेटिक मैकेनिज्म को। यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नेटिक आपको दिखाया हुआ है, इसके अंदर से हमने वो मेटालिक स्ट्रिप्स निकाल ली है ताकि कंफ्यूजन थोड़ा कम हो आपको। आइए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ, सही है, ये मैग्नेटिक एलिमेंट भी इसको कहते हैं। अ वायर इज वाउंड ऑन ए आयरन कोर दस फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब वायर जो है वो एक कोर के ऊपर लपेटी जाती है आयरन की बनी हुई और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को फॉर्म किया जाता है। When a large amount of current tries to flow through the circuit, जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सर्किट से फ्लो करने की कोशिश करता है, the electromagnet starts generating a very strong magnetic field। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है अपने गिर्द एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, whose value is directly proportional to the amount of current, जिसकी वैल्यू करंट के प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सही है। जब ऐसा होता है तो ये जो आप यहाँ पे आर्मेचर देख रहे हैं या पुलिंजर देख रहे हैं, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, और ये इसको जब अट्रैक्ट करता है तो आपकी लैच रिलीज हो जाती है और आपका जो सर्किट है, आपका जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाता है और करंट का फ्लो जो है वो यहाँ लाइन से लोड तक रुक जाता है। ये मैकेनिज्म होता है आपके मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के। मैग्नेटिक जो सोलिनॉइड लगा होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो मैग्नेटिक ट्रिपिंग इस तरह से काम करती है। दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हैज इनफ स्ट्रेंथ टू अट्रैक्ट द नियर बाय आर्मेचर। इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ये आर्मेचर को नियर बाय अट्रैक्ट कर लेती है, विच देन ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ मूव करता है, टचिंग द ट्रिप यूनिट ऑन इट्स वे, और वो ट्रिप यूनिट को अपनी तरफ जो है वो ट्रिप बार को अपनी तरफ जो है वो खींचता है। When the trip unit comes in contact with the armature, जब आर्मेचर के साथ ये कांटेक्ट में आती है ट्रिप यूनिट आपकी ये वाली जगह, एंड हिंस इट्स कांटेक्ट ओपन्स, और इसका कांटेक्ट जो है वो ओपन हो जाता है विद द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट के साथ इसका जो कांटेक्ट है वो ओपन हो जाता है। सही। और सर्किट में फर्दर करंट फ्लो नहीं होता लिमिट से ज़्यादा, और एज अ रिजल्ट जो है वो आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो जो है वो डैमेज से बच जाता है। फंक्शन ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का सर्किट्स में क्या फंक्शन होता है? बेसिकली एक सेफ्टी और प्रोटेक्शन डिवाइस है जो ओवर करंट से आपके सर्किट्स को बचाती है, ओवर करंट और ओवरलोड या ओवर करंट कंडीशन से। और ये शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये ट्रिप कर जाता है, ताकि आपका जो आपका क्या कहते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम है उसके अंदर जो है ना आग ना लग जाए, क्योंकि वो हीटअप होता है और उसमें आग लग सकती है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एमसीबीज आर ऑटोमेटिक स्विचेस। ये ऑटोमेटिक स्विचेस होते हैं विच ओपन व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू देम exceeds the value for which they have been set, जो कि ओपन हो जाता है when the current flowing through them exceeds the value for which they have been set। ये बेसिकली ओपन हो जाते हैं और उस वक्त ओपन होते हैं जब वैल्यू एक्सीड करती है इनकी रेटेड वैल्यू से। यानी ये आपको पता है करंट के हिसाब से फ्यूज के ऊपर भी लिखा होता है 5 एम्पेयर 15 एम्पेयर, उसी तरह ये ब्रेकर्स के ऊपर भी इनकी रेटिंग होती है एम्पेयर्स के अंदर, और वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज्यादा जैसे ही करंट फ्लो करता है तो ये ओपन हो जाते हैं। और आपके प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं आपके सर्किट के अंदर जो है वो आपके वायरिंग सिस्टम्स को बचा लेते हैं डैमेज से। सही। मिनिएचर सर्किट समरी आज के लेक्चर की। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स कॉमनली नोन एज द एमसीबी आर मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विचेस कम सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस। ये स्विचेस और सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस दोनों होते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकली ऑपरेटेड ऑटोमेटिक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकली ऑपरेटेड ऑटोमेटिक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस होती है। A miniature circuit breaker is used to interrupt a circuit during overload or short circuit। जो miniature circuit breaker होता है ये इंटरप्ट करता है सर्किट को जब ओवरलोड कंडीशन होती है, यानी आपका लिमिट से ज्यादा करंट ड्रॉ करने लगती है आपकी वायरिंग, क्योंकि आपने लोड आगे बहुत ज्यादा लगा दिया है तो अब ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी तो उसकी वजह से ये ओपन हो जाते हैं, वरना आपकी वायरिंग सारी डैमेज हो जाएगी। सही ना। आप एक कम एम्पेरेज के वायर के ऊपर एयर कंडीशन लगा दें और साथ में इस्त्री भी लगा दें, आपने लोड बढ़ा दिया
और आपने अगर ब्रेकर भी नहीं लगाया तो वायर तो जल जाएगी, इट विल मेल्ट। लेकिन अगर आपने बीच में ब्रेकर लगाया हुआ तो ब्रेकर जो है वो एक सर्टेन वैल्यू तक करंट देगा और उसके बाद वो ट्रिप कर जाएगा, सही है, और ओपन हो जाएगा, उसका जो स्विच है वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा और करंट फर्दर फ्लो नहीं होगा सर्किट में। इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू फ्यूजेस फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन। ये इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली फ्यूजेस की जगह, ये रिप्लेसमेंट है, समझे, ये नए दौर का फ्यूज है, सही है, और आजकल इसी को यूज किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स ओवर फ्यूजेस इज दैट miniature circuit breakers are reusable even after interruption of the circuit after an overload or short circuit। जो ये सर्किट्स होते हैं अगर ये इंटरप्ट हो जाती है और इंटरप्शन हो जाती है तो ये रियूजेबल होते हैं, इनको दोबारा यूज किया जा सकता है, जबकि फ्यूजेस जो होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं और फिर उनको जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है। मोर ओवर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर मोर सेंसिटिव टू फॉल्ट्स एंड फ्यूजेस। ये फ्यूज जो है उससे ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है और कभी भी ओवरलोड कंडीशन या शॉर्ट सर्किट कंडीशन या फॉल्टी कंडीशन होती है तो ये फौरन ट्रिप कर जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है। तो ये था आज का लेक्चर। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए मैं आपको असाइनमेंट दे दूं। असाइनमेंट आपका ये है कि आपने वर्किंग प्रिंसिपल बताना है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का, नंबर 2 आपने फंक्शन बताना है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। ये आपके असाइनमेंट है। कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।